नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास है जिसे वे पूरा न कर सके। बड़े बेटे संत कुमार को वकील बनाकर छोटे बेटे साधु कुमार को BA की डिग्री दिलाकर और छोटी लड़की पंकजा के विवाह के लिए स्त्री के हाथों में 5,000 रुपए नकद रखकर देवकुमार ने समझ लिया कि वह जीवन के कर्तव्य से मुक्त हो गए और जीवन में जो कुछ शेष रहा है उसे ईश्वर चिंतन के अर्पण कर सकते हैं। आज चाहे कोई उन पर अपनी जायदाद को भोग विलास में उड़ा देने का इल्जाम लगाए, चाहे साहित्य के अनुष्ठान में, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विशाल थी। यह संभव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो। भोग विलास जवानी का नशा था और जीवन भर वह उस क्षति की पूर्ति करते रहे, लेकिन साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम में रुचि न हुई। और यहाँ धन कहाँ? यश मिला और उनके आत्मसंतोष के लिए इतना काफी था। संचय में उनका विश्वास भी न था। संभव है परिस्थिति ने इस विश्वास को दृढ़ किया हो, लेकिन उन्हें कभी संचय न कर सकने का दुख नहीं हुआ। सम्मान के साथ अपना निबाह होता जाए, इससे ज्यादा वह और कुछ न चाहते थे। साहित्य रसिकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे उसे शेखी ही क्यों न कह लो, वह उनमें भी थी। कितने ही रईस और राजे इच्छुक थे कि वह उनके दरबार में जाएं, अपनी रचनाएं सुनाएं, उनको भेंट करें, लेकिन देवकुमार ने आत्मसम्मान को कभी हाथ से न जाने दिया। किसी ने बुलाया भी तो धन्यवाद देकर टाल गए। इतना ही नहीं, वह यह भी चाहते थे कि राजे और रईस मेरे द्वार पर आएं, मेरी खुशामद करें, जो अनहोनी बात थी। अपने कई मंदबुद्धि सहपाठियों को वकालत या दूसरे सींगों में धन के ढेर लगाते, जायदादें खरीदते, नए नए मकान बनवाते देखकर कभी कभी उन्हें अपनी दशा पर खेद होता था। विशेषकर जब उनकी जन्म संगिनी शैव्य गृहस्थी की चिंताओं से जलकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगती थी। पर अपने रचना कुटीर में कलम हाथ में लेकर बैठते ही वह सब कुछ भूल साहित्य स्वर्ग में पहुंच जाते थे। आत्मगौरव जाग उठता था, सारा अवसाद और विषाद शांत हो जाता था। मगर इधर कुछ दिनों से साहित्य रचना में उनका अनुराग कुछ ठंडा होता जाता था। उन्हें कुछ ऐसा जान पड़ने लगा था कि साहित्य प्रेमियों को उनसे वह पहले की सी भक्ति नहीं रही। इधर उन्होंने जो 2 पुस्तकें बड़े परिश्रम से लिखी थीं और जिनमें उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव और कला की सारी प्रौढ़ता भर दी थी, उनका कुछ विशेष आदर न हुआ था। इसके पहले उनकी 2 रचनाएं निकली थीं। उन्होंने साहित्य संसार में हलचल मचा दी थी। हर एक पत्र में उन पुस्तकों की विस्तृत आलोचनाएं हुई थीं। साहित्य संस्थानों ने उन्हें बधाइयां दी थीं। साहित्य मर्मज्ञों ने गुणग्राहकता से भरे पत्र लिखे थे। यद्यपि उन रचनाओं का देवकुमार की नजर में अब उतना आदर न था। उनके भाव उन्हें भावुकता के दोष से पूर्ण लगते थे। शैली में भी कृत्रिमता और भारीपन था, पर जनता की दृष्टि में वही रचनाएं अब भी सर्वप्रिय थीं। इन नई कृतियों से बिन बुलाए मेहमान का सा आदर किया गया, मानो साहित्य संसार संगठित होकर उनका अनादर कर रहा हो। कुछ तो यूं भी उनकी इच्छा विश्राम करने की हो रही थी। इस शीतलता ने उस विचार को और भी दृढ़ कर दिया। उनके 2-4 सच्चे साहित्यिक मित्रों ने इस तर्क से उनको ढाढ़स देने की चेष्टा की कि बड़ी भूख में मामूली भोजन भी जितना प्रिय लगता है, भूख कम हो जाने पर उससे कहीं रुचिकर पदार्थ भी उतने प्रिय नहीं लगते। पर इससे उन्हें आश्वासन न हुआ। उनके विचार में किसी साहित्यकार की सजीवता का यही प्रमाण था कि उसकी रचनाओं की भूख जनता में बराबर बनी रहे। जब वह भूख न रहे तो उसको क्षेत्र से प्रस्थान कर जाना चाहिए। उन्हें केवल पंकजा के विवाह की चिंता थी, और जब उन्हें एक प्रकाशक ने उनकी पिछली दोनों कृतियों के 5,000 दे दिए तो उन्होंने इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझा और लेखनी उठाकर सदैव के लिए रख दी। मगर इन 6 महीनों में उन्हें बार बार अनुभव हुआ कि वे वानप्रस्थ लेकर भी अपने को बंधनों से न छुड़ा पाए। शैव्या के दुराग्रह की तो उन्हें कुछ ऐसी परवाह न थी। वह उन देवियों में थी जिनका मन संसार से कभी नहीं छूटता। उसे अब भी अपने परिवार पर शासन करने की लालसा बनी हुई थी, और जब तक हाथ में पैसे भी न हो वह लालसा पूरी न हो सकती थी। जब देवकुमार अपने 40 वर्ष के विवाहित जीवन में उसकी तृष्णा न मिटा सके तो अब उसका प्रयत्न करना वह पानी पीटने से कम व्यर्थ न समझते थे। दुख उन्हें होता था संत कुमार के विचार और व्यवहार पर, जो उनको घर की संपत्ति लुटा देने के लिए इस दशा में भी क्षमा न करना चाहता था। वह संपत्ति जो 50 साल पूर्व 10,000 में बेच दी गई, आज होती तो उससे 10,000 साल की निकासी हो सकती थी। उनकी जिस आराजी में दिन को सियार लौटते थे, वहां अब नगर का सबसे गुलजार बाजार था, जिसकी जमीन 100 रुपए वर्ग फुट पर बिक रही थी। संत कुमार का महत्वाकांक्षी मन रह रहकर अपने पिता पर कुढ़ता रहता था।
पिता और पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, यह रहस्य था। देवकुमार के पास जरूरत से हमेशा कम रहा, पर उनके हाथ सदैव खुले रहे। उनका सौंदर्य भावना से जागा हुआ मन कभी कंचन की उपासना को जीवन का लक्ष्य न बना सका। यह नहीं कि वह धन का मूल्य जानते न हो, मगर उनके मन में यह धारणा जम गई थी कि जिस राष्ट्र में 3/4 प्राणी भूखों मरते हों, वहां किसी एक को बहुत सा धन कमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, चाहे इसकी उसमें सामर्थ्य हो। मगर संत कुमार की लिप्सा ऐसे नैतिक आदेश पर हंसती थी। कभी कभी तो निसंकोच होकर वह यहाँ तक कह जाता था कि जब आपको साहित्य से प्रेम था तो आपको गृहस्थ बनने का क्या हक था। आपने अपना जीवन तो चौपट किया ही, हमारा जीवन भी मिट्टी में मिला दिया, और अब आप वानप्रस्थ लेकर बैठे हैं। मानो आपके जीवन के सारे ऋण चुक गए। जाड़ों के दिन थे, 8 बज गए थे, सारा घर नाश्ते के लिए जमा हो गया था। पंकजा तख्त पर चाय और संतरे और सूखे मेवे तश्तरियों में रख दोनों भाइयों को उनके कमरों से बुलाने गई, और एक क्षण में आकर साधु कुमार बैठ गया। ऊंचे कद का, सुगठित, रूपवान, गोरा, मीठे वचन बोलने वाला सौम्य युवक था, जिसे केवल खाने और सैर सपाटे से मतलब था। जो कुछ मिल जाए भरपेट खा लेता था और यार दोस्तों में निकल जाता था। शैव्या ने पूछा, संतू कहाँ रह गया? चाय ठंडी हो जाएगी तो कहेगा यह तो पानी है। बुला ले तो साधु, इसे जैसे खाने पीने की भी छुट्टी नहीं मिलती। साधु सिर झुका कर रह गया। संत कुमार से बोलते उनकी जान निकलती थी। शैव्या ने एक क्षण बाद फिर कहा, उसे भी क्यों नहीं बुला लेता? साधु ने दबी जबान से कहा, नहीं, बिगड़ जाएंगे सवेरे सवेरे तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। इतने में संत कुमार भी आ गया। शक्ल सूरत में छोटे भाई से मिलता जुलता, केवल शरीर का गठन उतना अच्छा न था। हाँ, मुख पर तेज और गर्व की झलक थी, और मुख पर एक शिकायत सी बैठी हुई थी, जैसे कोई चीज उसे पसंद न आती हो। तख्त पर बैठकर चाय मुंह से लगाई और नाक सिकोड़ कर बोले, तू क्यों नहीं आती? पंकजा और पुष्पा कहाँ है? मैं कितनी बार कह चुका कि नाश्ता खाना पीना सबका एक साथ होना चाहिए। शैव्या ने आंखें तरेर कर कहा, तुम लोग खा लो, ये सब पीछे खा लेंगे, कोई पंगत थोड़ी है कि सब एक साथ बैठें। संत कुमार ने एक घूंट चाय पीकर कहा, वही पुराना लचर ढर्रा, कितनी बार कह चुका कि उस पुराने लचर संकोच का जमाना नहीं रहा। शैव्या ने मुंह बनाकर कहा, सब एक साथ तो बैठे, लेकिन पकाए कौन और परसे कौन? एक महाराज रखो पकाने के लिए, दूसरा परसने के लिए, तब वह ठाट निभेगा। तो महात्मा जी उसका इंतजाम क्यों नहीं करते, या वानप्रस्थ लेना ही जानते हैं? उनको जो कुछ करना था कर चुके, अब तुम्हें जो कुछ करना हो तुम करो। जब पुरुषार्थ नहीं था तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया क्यों? किसी देहात में ले जाकर छोड़ देते। हम अपनी खेती करते या मजदूरी करते और पड़े रहते। यह खटराट ही क्यों पाला? तुम उस वक्त न थे, सलाह किससे पूछते? संत कुमार ने कड़वा मुंह बनाए चाय पी, कुछ मेवे खाए, फिर साधु कुमार से बोले, तुम्हारी टीम कब बंबई जा रही है जी? साधु कुमार ने गर्दन झुकाए त्रस्त स्वर में कहा, परसों। तुमने नया सूट बनवाया, मेरा पुराना सूट अभी अच्छी तरह काम दे सकता है। काम तो सूट के ना रहने पर भी चल सकता है। हम लोग तो नंगे पांव धोती चढ़ाकर खेला करते थे, मगर जब एक ऑल इंडिया टीम में खेलने जा रहे हो तो वैसा ठाठ भी तो होना चाहिए। फटे हालों जाने से तो कहीं अच्छा है न जाना। जब वहां लोग जानेंगे कि तुम महात्मा देव कुमार जी के सुपुत्र हो तो दिल में क्या कहेंगे? साधु कुमार ने कुछ जवाब न दिया, चुपचाप नाश्ता करके चला गया। वह अपने पिता की माली हालत जानता था और उन्हें संकट में न डालना चाहता था। अगर संत कुमार ने सूट की जरूरत समझते हैं तो बनवा क्यों नहीं देते? पिता के ऊपर भार डालने के लिए उसे क्यों मजबूर करते हैं? साधु चला गया तो शैव्या ने आहत कंठ से कहा, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरा घर से कोई वास्ता नहीं और सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तो तुम क्यों उन पर गृहस्थी का भार डालते हो? अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार जैसे हो सका उन्होंने अपनी उम्र काट दी। जो कुछ वह नहीं कर सके या उनसे जो चूकें हुई उन पर फिक्रे कसना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने इस तरह उन्हें सताया तो मुझे डर है वह घर छोड़कर कहीं अंतर्धान न हो जाए। वह धन न कमा सके, पर इतना तो तुम जानते ही हो कि वह जहां भी जाएंगे लोग उन्हें सिर और आंखों पर लेंगे। शैव्या ने अब तक सदैव पति की भर्त्सना ही की थी। इस वक्त उसे उनकी वकालत करते देखकर संत कुमार मुस्कुरा पड़ा। बोला, अगर उन्होंने ऐसा इरादा किया तो उनसे पहले मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। मैं ये भार अपने सिर नहीं ले सकता। उन्हें इसको संभालने में मेरी मदद करनी होगी। उन्हें अपनी कमाई लुटाने का पूरा हक था, लेकिन बाप दादों की जायदाद को लुटाने का उन्हें कोई अधिकार न था। इसका उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। वह जायदाद हमें वापस करनी होगी। मैं खुद भी कुछ कानून जानता हूँ, वकीलों मैजिस्ट्रेटों से भी सलाह कर चुका हूँ। जायदाद वापस ली जा सकती है,
अब मुझे यही देखना है कि इन्हें अपनी संतान प्यारी है या अपना महात्मापन। यह कहता हुआ संत कुमार पंकजा से पान लेकर अपने कमरे में चला गया। संत कुमार की स्त्री पुष्पा बिल्कुल फूल सी है, सुंदर, नाजुक, हल्की फुल्की, लजाधुर, लेकिन एक नंबर की आत्माभिमानिनी है। एक एक बात के लिए वह कई कई दिन रूठी रह सकती है, और उसका रूठना भी सर्वथा नई डिजाइन का है। वह किसी से कुछ कहती नहीं, लड़ती नहीं, बिगड़ती नहीं। घर का सब काम काज उसी तन्मयता से करती है, बल्कि और ज्यादा एकाग्रता से। बस जिससे नाराज होती है उसकी ओर ताकती नहीं। वह जो कुछ कहेगा वह करेगी, वह जो कुछ पूछेगा जवाब देगी, वह जो कुछ मांगेगा उठा कर दे देगी, मगर बिना उसकी ओर ताके हुए। इधर कई दिन से वह संत कुमार से नाराज हो गई है और अपनी फिरी हुई आंखों से उसके सारे आघातों का सामना कर रही है। संत कुमार ने स्नेह के साथ कहा, आज शाम को चलना है ना? पुष्पा ने सिर नीचा करके कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलोगी ना? तुम कहते हो तो क्यों न चलूंगी। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। आखिर किस बात पर नाराज हो? किसी बात पर नहीं। खैर, न बोलो। लेकिन वह समस्या यूं चुप्पी साधने से हल न होगी। पुष्पा के इस निरीह अस्त्र ने संत कुमार को बौखला डाला था। वह खूब झगड़कर उस विवाद को शांत कर देना चाहता था, क्षमा मांगने पर तैयार था। वैसी बात अब फिर मुंह से न निकालेगा। लेकिन उसने जो कुछ कहा था वह उसे चिढ़ाने के लिए नहीं, एक यथार्थ बात को पुष्ट करने के लिए ही कहा था। उसने कहा था, जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित है उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। वह मानता था कि उस अवसर पर यह बात उसे मुंह से न निकालनी चाहिए थी। अगर कहना आवश्यक भी होता तो मुलायम शब्दों में कहना था। लेकिन जब एक औरत अपने अधिकारों के लिए पुरुष से लड़ती है, उसकी बराबरी का दावा करती है, तो उसे कठोर बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वक्त भी वह इसीलिए आया था कि पुष्पा को कायल करे और समझाए कि मुंह फेर लेने से ही किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। वह इस मैदान को जीतकर यहाँ एक झंडा गाड़ देना चाहता था, जिसमें इस विषय पर कभी विवाद न हो सके। तब से कितनी ही नई नई युक्तियां उसके मन में आ गई थीं, मगर जब शत्रु किले के बाहर निकले ही नहीं तो उस पर हमला कैसे किया जाए। एक उपाय है, शत्रु को बहलाकर उसे पर अपने संधि प्रेम का विश्वास जमाकर किले से निकालना होगा। उसने पुष्पा की ठुड्डी पकड़कर अपनी ओर फेरते हुए कहा, अगर यह बात तुम्हें इतनी लग रही है तो मैं उसे वापस ले लेता हूँ। उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुमको ईश्वर ने वह शक्ति दी है कि तुम मुझसे 10-5 दिन बिना बोले रह सकती हो, लेकिन मुझे तो उसने वह शक्ति नहीं दी। तुम रूठ जाती हो तो जैसे मेरी नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। अगर वह शक्ति तुम मुझे भी प्रदान कर सको तो मेरी और तुम्हारी बराबर की लड़ाई होगी और मैं तुम्हें छेड़ने ना आऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो इस अस्त्र का मुझ पर वार न करो। पुष्पा मुस्कुरा पड़ी। उसने अपने अस्त्र से पति को परास्त कर दिया था। जब वह दीन बनकर उससे क्षमा मांग रहा है तो उसका हृदय क्यों न पिघल जाए। संधि पत्र पर हस्ताक्षर स्वरूप पान का एक बीड़ा लगाकर संत कुमार को देती हुई बोली, अब से कभी वह बात मुंह से न निकालना। अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूं तो तुम भी मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारे घर में जितना काम करती हूँ इतना ही काम दूसरों के घर में करूं तो अपना निबाह कर सकती हूँ या नहीं, बोलो। संत कुमार ने कड़ा जवाब देने की इच्छा को रोककर कहा, बहुत अच्छी तरह। तब मैं जो कुछ कमाऊंगी वह मेरा होगा। यहाँ मैं चाहे प्राण भी दे दूं पर मेरा किसी चीज पर अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे घर से निकाल सकते हो, कहती जाओ, मगर उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, केवल हठ धर्म है। तुम कहोगे यहाँ तुम्हारा जो सम्मान है वह वहां ना रहेगा। वहां कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला ना होगा, कोई तुम्हारे दुख दर्द में साथ देने वाला ना होगा। इसी तरह की और भी कितनी ही दलीलें तुम दे सकते हो, मगर मैंने मिस बटलर को आजीवन कुंवारी रहकर सम्मान के साथ जिंदगी काटते देखा है। उनका निजी जीवन कैसा था यह मैं नहीं जानती। संभव है वह हिंदू गृहिणी के आदर्श के अनुकूल ना रहा हो, मगर उनकी इज्जत सभी करते थे और उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष का आश्रय लेने की कभी जरूरत नहीं हुई। संत कुमार मिस बटलर को जानता था। वह नगर की प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर थी। पुष्पा के घर से उसका घराव सा हो गया था। पुष्पा के पिता डॉक्टर थे और एक पेशे के व्यक्तियों में कुछ घनिष्ठता हो ही जाती है। पुष्पा ने जो समस्या उसके सामने रख दी थी उस पर मीठे और निरीह शब्दों में कुछ कहना उसके लिए कठिन हो रहा था, और चुप रहना उसकी पुरुषता के लिए उससे भी कठिन था। दुविधा में पड़कर बोला, मगर सभी स्त्रियां मिस बटलर तो नहीं हो सकती। पुष्पा ने आवेश के साथ कहा, क्यों? अगर वह डॉक्टरी पढ़कर अपना व्यवसाय कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उनके समाज में और हमारे समाज में बड़ा अंतर है।
अर्थात उनके समाज के पुरुष शिष्ट हैं, शीलवान हैं, और हमारे समाज के पुरुष चरित्रहीन हैं, लंपट हैं, विशेषकर जो पढ़े लिखे हैं। यह क्यों नहीं कहती कि उस समाज में नारियों में आत्मबल है, अपनी रक्षा करने की शक्ति है और पुरुषों को काबू में रखने की कला है। हम भी तो वही आत्मबल और शक्ति और कला प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन तुम लोगों के मारे जब कुछ चल नहीं पाए, मर्यादा और आदर्श और जाने किन किन बहानों से हमें दबाने की और हमारे ऊपर अपनी हुकूमत जमाए रखने की कोशिश करते रहते हो। संत कुमार ने देखा कि बहस फिर उसी मार्ग पर चल पड़ी है जो अंत में पुष्पा को असहयोग धारण करने पर तैयार कर देता है। और तीनर इस समय वह उसे नाराज करने नहीं, उसे खुश करने आया था। बोला, अच्छा साहब, सारा दोष पुरुषों का है। अब राजी हुई। पुरुष भी हुकूमत करते करते थक गया है और अब कुछ दिन विश्राम करना चाहता है। तुम्हारे अधीन रहकर अगर वह इस संघर्ष से बच जाए तो वह अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार है। पुष्पा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, आज से घर में बैठो। बड़े शौक से बैठूंगा। मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी सवारियां ला दो। जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी न बोलूंगा। फिर तो न कहोगे कि स्त्री पुरुष की मोहताज है, इसलिए उसे पुरुष की गुलामी करनी चाहिए। कभी नहीं, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हारे प्रेम पर मेरा ही अधिकार रहेगा। स्त्रियां तो पुरुषों से ऐसी शर्त कभी न मनवा सकीं। यह उनकी दुर्बलता थी। ईश्वर ने तो उन्हें पुरुषों पर शासन करने के लिए सभी अस्त्र दे दिए थे। संधि हो जाने पर भी पुष्पा का मन आश्वस्त न हुआ। संत कुमार का स्वभाव वह जानती थी। स्त्री पर शासन करने का जो संस्कार है वह इतनी जल्द कैसे बदल सकता है। ऊपर की बातों में संत कुमार उसे अपने बराबर का स्थान देते थे, लेकिन इसमें एक प्रकार का एहसान छिपा होता था। महत्व की बातों में वह लगाम अपने हाथ में रखते थे। ऐसा आदमी एकाएक अपना अधिकार त्यागने पर तैयार हो जाए, इसमें कोई रहस्य अवश्य है। बोली, नारियों ने उन शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों ही की रक्षा करती रहीं, यहाँ तक कि उनमें अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य ही नहीं रही। संत कुमार ने मुग्ध भाव से कहा, यही भाव मेरे मन में कई बार आया है पुष्पा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर स्त्री ने पुरुष की रक्षा न की होती तो आज दुनिया वीरान हो गई होती। उसका सारा जीवन तप और साधना का जीवन है। तब उसने उससे अपने मंसूबे कह सुनाए। वह उन महात्माओं से अपनी मौरूसी जायदाद वापस लेना चाहता है। अगर पुष्पा अपने पिता से जिक्र करे और 10,000 रुपए भी दिला दे तो संत कुमार को 2 लाख की जायदाद मिल सकती है। सिर्फ 10,000, इतने रुपए के बगैर उसके हाथ से 2 लाख की जायदाद निकली जाती है। पुष्पा ने कहा, मगर वह जायदाद तो बिक चुकी है। संत कुमार ने सिर हिलाया। बिक नहीं चुकी है, लुट चुकी है। जो जमीन 1,00,000-2 लाख में भी सस्ती है वह 10,000 में कूड़ा हो गई। कोई भी समझदार आदमी ऐसा गच्चा नहीं खा सकता, और अगर खा जाए तो वह अपने होश हवास में नहीं है। दादा गृहस्थी में कुशल नहीं रहे, वह तो कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। बदमाशों ने उन्हें चकमा दिया और जायदाद निकलवा दी। मेरा धर्म है कि मैं वह जायदाद वापस लूं, और तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 का इंतजाम कर देना कोई कठिन बात नहीं है। पुष्पा 1 मिनट तक विचार में डूबी रही, फिर संदेह भाव से बोली, मुझे तो आशा नहीं कि दादा के पास इतने रुपए फालतू हों। जरा कहो तो। कहूं कैसे? क्या मैं उनका हाल जानती नहीं? उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती है, पर उनके खर्च भी तो हैं। बीरू के लिए हर महीने 500 रुपए इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्तमा की पढ़ाई का खर्च भी कुछ कम नहीं। संचय करने की उनकी आदत नहीं है। मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहती। मैं उधार मांगता हूँ, खैरात नहीं। जहाँ इतना घनिष्ठ संबंध है वहाँ उधार के माने खैरात के सिवा और कुछ नहीं। तुम रुपए न दे सके तो वह तुम्हारा क्या बना लेंगे? अदालत जा नहीं सकते, दुनिया हंसेगी। पंचायत कर नहीं सकते, लोग ताने देंगे। संत कुमार ने तीखेपन से कहा, तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं रुपए न दे सकूंगा? पुष्पा मुंह फेर कर बोली, तुम्हारी जीत होना निश्चित नहीं है, और जीत भी हो जाए और तुम्हारे हाथ में रुपए आ भी जाएं, तो यहाँ कितने जमींदार ऐसे हैं जो अपने कर्ज चुका सकते हो? रोज ही तो रियासतें कोर्ट ऑफ वार्ड में आया करती हैं। यह भी मान लें कि तुम किफायत से रहोगे और धन जमा कर लोगे, लेकिन आदमी का स्वभाव है कि वह जिस रुपए को हजम कर सकता है उसे हजम कर जाता है। धर्म और नीति को भूल जाना उसकी एक आम कमजोरी है। संत कुमार ने पुष्पा को कड़ी आंखों से देखा। पुष्पा के कहने में जो सत्य था वह तीर की तरह निशाने पर जा बैठा। उसके मन में जो चोट छिपा बैठा था उसे पुष्पा ने पकड़कर सामने खड़ा कर दिया था। तिलमिला कर बोला, आदमी को तुम इतना नीच समझती हो? तुम्हारी इस मनोवृत्ति पर मुझे अचरज भी है और दुख भी।
इस गए गुजरे जमाने में भी समाज पर धर्म और नीति का ही शासन है। जिस दिन संसार से धर्म और नीति का नाश हो जाएगा, उसी दिन समाज का अंत हो जाएगा। उसने धर्म और नीति की व्यापकता पर एक लंबा दार्शनिक व्याख्यान दे डाला। कभी किसी घर में कोई चोरी हो जाती है तो कितनी हलचल मच जाती है। क्यों? इसीलिए कि चोरी एक गैर मामूली बात है। अगर समाज चोरों का होता तो किसी का सा होना उतनी ही हलचल पैदा करता। रोगों की आज बहुत बढ़ती सुनने में आती है, लेकिन गौर से देखो तो 100 में एक आदमी से ज्यादा बीमार ना होगा। अगर बीमारी आम बात होती तो तंदुरुस्तों की नुमाइश होती आदि। पुष्पा विरक्त सी सुनती रही। उसके पास जवाब तो थे, पर वह इस बहस को तूल नहीं देना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पिता से रुपए के लिए न कहेगी और किसी तर्क या प्रमाण का उस पर कोई असर न हो सकता था। संत कुमार ने भाषण समाप्त करके जब उससे कोई जवाब न पाया तो एक क्षण के बाद बोला, क्या सोच रही हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं बहुत जल्द रुपए दे दूंगा। पुष्पा ने निश्चल भाव से कहा। तुम्हें कहना हो जाकर खुद कहो, मैं तो नहीं लिख सकती। संत कुमार ने होंठ चबाकर कहा, जरा सी बात तुमसे नहीं लिखी जाती। उस पर दावा यह है कि घर पर मेरा भी अधिकार है। पुष्पा ने जोश के साथ कहा, मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया जब मेरी गांठ तुमसे बंधी। संत कुमार ने गर्व के साथ कहा, ऐसा अधिकार जितनी आसानी से मिल जाता है उतनी ही आसानी से छिन भी जाता है। पुष्पा को जैसे किसी ने धक्का देकर उस विचारधारा में डाल दिया जिसमें पांव रखते उसे डर लगता था। उसने यहाँ आने के 1-2 महीने के बाद ही संत कुमार का स्वभाव पहचान लिया था कि उनके साथ निबाह करने के लिए उसे उनके इशारों की लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तित्व को उनके अस्तित्व में मिला देना पड़ेगा। वह वही सोचेगी जो वह सोचेंगे, वही करेगी जो वह करेंगे। अपनी आत्मा के विकास के लिए यहाँ कोई अवसर न था। उनके लिए लोक या परलोक में जो कुछ था वह संपत्ति थी। यहीं से उनके जीवन को प्रेरणा मिलती थी। संपत्ति के मुकाबले में स्त्री या पुत्र की भी उनकी निगाह में कोई हकीकत न थी। एक चीनी का प्लेट पुष्पा के हाथ से टूट जाने पर उन्होंने उसके कान ऐंठ लिए थे। फर्श पर स्याही गिरा देने की सजा उन्होंने पंकजा से सारा फर्श धुलवा कर दी थी। पुष्पा उनके रखे रुपयों को कभी हाथ तक न लगाती थी। यह ठीक है कि वह धन को महज जमा करने की चीज न समझते थे। धन भोग करने की वस्तु है, उनका यह सिद्धांत था। फिजूल खर्ची या लापरवाही बर्दाश्त न करते थे। उन्हें अपने सिवा किसी पर विश्वास न था। पुष्पा ने कठोर आत्मसमर्पण के साथ इस जीवन के लिए अपने को तैयार कर लिया था, पर बार बार यह याद दिलाया जाना कि यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ वह केवल एक लौंडी की तरह है, उसे असह्य था। अभी उस दिन इसी तरह की एक बात सुनकर उसने कई दिन खाना पीना छोड़ दिया था और आज तक उसने किसी तरह मन को समझाकर शांत किया था कि यह दूसरा आघात हुआ। इसने उसके रहे सहे धैर्य का भी गला घोंट दिया। संत कुमार तो उसे यह चुनौती देकर चले गए। वह वहीं बैठी सोचने लगी, अब उसको क्या करना चाहिए। इस दशा में तो वह अब नहीं रह सकती। वह जानती थी कि पिता के घर में भी उसके लिए शांति नहीं है। डॉक्टर साहब भी संत कुमार को आदर्श युवक समझते थे और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कठिन था कि संत कुमार की ओर से कोई बेजा हरकत हुई है। पुष्पा का विवाह करके उन्होंने जीवन की एक समस्या हल कर ली थी। उस पर फिर विचार करना उनके लिए असूझ था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि अब कहीं निश्चिंत होकर दुनिया की सैर करें। यह समय अब निकट आता जाता था। ज्यों ही लड़का इंग्लैंड से लौटा और छोटी लड़की की शादी हुई कि वह दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सिर पर पड़कर उनके जीवन के सबसे बड़े अरमान में बाधा न डालना चाहती थी। फिर उसके लिए दूसरा कौन स्थान है? कोई नहीं। तो क्या इस घर में रहकर जीवन पर्यंत अपमान सहते रहना पड़ेगा? साधु कुमार आकर बैठ गया। पुष्पा ने चौंक कर पूछा, तुम बंबई कब जा रहे हो? साधु ने हिचकिचाते हुए कहा, जाना तो था कल, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। आने जाने में सैकड़ों का खर्च है। घर में रुपए नहीं है। मैं किसी को सताना नहीं चाहता। बंबई जाने की ऐसी जरूरत ही क्या है? जिस मुल्क में 10 में 9 आदमी रोटियों को तरसते हों, वहां 10-20 आदमियों का क्रिकेट के व्यसन में पड़े रहना मूर्खता है। मैं तो नहीं जाना चाहता। पुष्पा ने उत्तेजित किया, तुम्हारे भाई साहब तो रुपए दे रहे हैं। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, भाई साहब रुपए नहीं दे रहे हैं, मुझे दादा का गला दबाने को कह रहे हैं। मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। भाई साहब से कहना मत भाभी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। पुष्पा उसकी इस नम्र सरलता पर हंस पड़ी। 22 साल का गर्विला युवक जिसने सत्याग्रह संग्राम में पढ़ना छोड़ दिया, 2 बार जेल हो आया, जेलर के कटु वचन सुनकर उसकी छाती पर सवार हो गया और इस उद्दंडता की सजा में 3 महीने काल कोठरी में रहा। वह अपने भाई से इतना डरता है मानो वह हवा हो। बोली, मैं तो कह दूंगी, तुम नहीं कह?
सकती। इतनी निर्दय नहीं हो। पुष्पा प्रसन्न होकर बोली, कैसे जानते हो? चेहरे से झूठे हो तो फिर इतना और कहे देता हूं कि आज भाई साहब ने तुम्हें भी कुछ कहा है। पुष्पा झेंपती हुई बोली, बिल्कुल गलत। वह भला मुझे क्या कहते? अच्छा, मेरे सिर की कसम खाओ। कसम क्यों खाऊं? तुमने मुझे कभी कसम खाते देखा है? भैया ने कुछ कहा है जरूर। नहीं, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों रहता? भाई साहब से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, वरना समझाता आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जो जायदाद बिक गई उसके लिए अब दादा को कोसना और अदालत करना, मुझे तो कुछ नहीं चंचता। गरीब लोग भी तो दुनिया में हैं ही या सब मालदार ही हैं? मैं तुमसे ईमान से कहता हूँ भाभी, मैं जब कभी धनी होने की कल्पना करता हूँ तो मुझे शंका होने लगती है कि न जाने मेरा मन क्या हो जाए। इतने गरीबों में धनी होना मुझे तो स्वार्थांधता सी लगती है। मुझे तो इस दशा में भी अपने ऊपर लज्जा आती है जब देखता हूँ कि मेरे ही जैसे लोग ठोकरें खा रहे हैं। हम तो दोनों वक्त चुपड़ी हुई रोटियां और दूध और सेब संतरे उड़ाते हैं, मगर 100 में 99 आदमी तो ऐसे भी है जिन्हें इन पदार्थों के दर्शन भी नहीं होते। आखिर हम में क्या सुरखाब के पर लग गए हैं? पुष्पा इन विचारों की न होने पर भी साधु की निष्कपट सच्चाई का आदर करती थी। बोली, तुम इतना पढ़ते तो नहीं, ये विचार तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ जाते हैं? साधु ने उठकर कहा, शायद उस जन्म में भिखारी था। पुष्पा ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, मेरी देवरानी बेचारी गहने कपड़े को तरस जाएगी, मैं अपना ब्याह ही न करूंगा। मन में तो मना रहे होंगे कहीं से संदेशा आए। नहीं भाभी, तुमसे झूठ नहीं कहता, शादी का तो मुझे ख्याल भी नहीं आता। जिंदगी इसी के लिए है कि किसी के काम आए। जहां सेवकों की इतनी जरूरत है वहां कुछ लोगों को तो कुंवारे रहना ही चाहिए। कभी शादी करूंगा भी तो ऐसी लड़की से जो मेरे साथ गरीबी की जिंदगी बसर करने पर राजी हो और जो मेरे जीवन की सच्ची सहगामिनी बने। पुष्पा ने इस प्रतिज्ञा को भी हंसी में उड़ा दिया। पहले सभी युवक इसी तरह की कल्पना किया करते हैं, लेकिन शादी में देर हुई तो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। साधु कुमार ने जोश के साथ कहा, मैं उन युवकों में नहीं हूं भाभी, अगर कभी मन चंचल हुआ तो जहर खा लूंगा। पुष्पा ने फिर कटाक्ष किया, तुम्हारे मन में तो बीबी पंकजा बसी हुई है। तुमसे कोई बात कहो तो तुम बनाने लगती हो, इसी से मैं तुम्हारे पास नहीं आता। अच्छा, सच कहना, पंकजा जैसी बीबी पाओ तो विवाह करो या नहीं? साधु कुमार उठकर चला गया। पुष्पा रोकती रही पर वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। इस आदर्शवादी सरल प्रकृति सुशील सौम्य युवक से मिलकर पुष्पा का मुरझाया हुआ मन खिल उठता था। वह भीतर से जितनी भरी थी बाहर से उतनी ही हल्की थी। संत कुमार से तो उसे अपने अधिकारों की प्रतिक्षण रक्षा करनी पड़ती थी। चौकन्ना रहना पड़ता था कि न जाने कब उसका वार हो जाए। शैव्य सदैव उस पर शासन करना चाहती थी और एक क्षण भी न भूलती थी कि वह घर की स्वामिनी है और हर एक आदमी को उसका यह अधिकार स्वीकार करना चाहिए। देवकुमार ने सारा भार संत कुमार पर डालकर वास्तव में शैव्य की गद्दी छीन ली थी। वह यह भूल जाती थी कि देवकुमार के स्वामी रहने पर ही वह घर की स्वामिनी रही। अब वह माने की देवी थी जो केवल अपने आशीर्वादों के बल पर ही पूज सकती है। मन का यह संदेह मिटाने के लिए वह सदैव अपने अधिकारों की परीक्षा लेती रहती थी। यह चोर किसी बीमारी की तरह उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था और असली भोजन को न पचा सकने के कारण उसकी प्रकृति चटोरी होती जाती थी। पुष्पा उनसे बोलते डरती थी, उनके पास जाने का साहस न होता था। रही पंकजा, उसे काम करने का साहस न होता था। रोग था, उसका काम ही उसका विनोद मनोरंजन सब कुछ था। शिकायत करना उसने सीखा ही न था। बिल्कुल देवकुमार का सा स्वभाव पाया था। कोई चार बात कह दे, सिर झुकाकर सुन लेगी, मन में किसी तरह का द्वेष या मलाल न आने देगी। सवेरे से 10-11 बजे रात तक उसे दम मारने की मोहलत न थी। अगर किसी के कुर्ते के बटन टूट जाते हैं तो पंकजा टांकेगी, किसके कपड़े कहाँ रखे हैं यह रहस्य पंकजा के सिवा और कोई न जानता था। और इतना काम करने पर भी वह पढ़ने और बेलबूटे बनाने का समय भी न जाने कैसे निकाल लेती थी। घर में जितने तकिए थे सबों पर पंकजा की कलाप्रियता के चिन्ह अंकित थे। मेजों के मेजपोश, कुर्सियों के गद्दे, संदूकों के गिलाफ सब उसकी कलाकृतियों से रंजित थे। रेशम और मखमल के तरह तरह के पक्षियों और फूलों के चित्र बनाकर उसने फ्रेम बना लिए थे जो दीवान खाने की शोभा बढ़ा रहे थे। और उसे गाने बजाने का शौक भी था। सितार बजा लेती थी और हारमोनियम तो उसके लिए खेल था। हाँ, किसी के सामने गाते बजाते शर्माती थी। इसके साथ ही वह स्कूल भी जाती थी और उसका शुमार अच्छी लड़कियों में था। 15 रुपया महीना उसे वजीफा मिलता था। उसके पास इतनी फुर्सत न थी कि पुष्पा के पास घड़ी दो घड़ी के लिए आ बैठे और हंसी मजाक करे।
उसे हंसी मजाक आता भी न था, न मजाक समझती थी, न उसका जवाब देती थी। पुष्पा को अपने जीवन का भार हल्का करने के लिए साधु ही मिल जाता था। पति ने तो उल्टे उस पर और अपना बोझ ही लाद दिया था। साधु चला गया तो पुष्पा फिर उसी ख्याल में डूबी, कैसे अपना बोझ उठाए। इसीलिए तो पतिदेव उस पर यह रोब जमाते हैं, जानते हैं कि इसे चाहे जितना सताओ कहीं जा नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, उनका ख्याल ठीक है, उसे विलास वस्तुओं से रुचि है। वह अच्छा खाना चाहती है, आराम से रहना चाहती है। एक बार वह विलास का मोह त्याग दे और त्याग करना सीख ले, फिर उस पर कौन रोब जमा सकेगा। फिर वह क्यों किसी से दबेगी। शाम हो गई थी। पुष्पा खिड़की के सामने खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। उसने देखा 20-25 लड़कियों और स्त्रियों का एक दल एक स्वर से एक गीत गाता चला जा रहा था। किसी की देह पर साबित कपड़े तक न थे, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई थी, बाल रूखे हो रहे थे जिनमें शायद महीनों से तेल न पड़ा हो। यह मजूरनी थीं जो दिन भर ईंट और गारा ढोकर घर लौट रही थीं। सारे दिन उन्हें धूप में तपना पड़ा होगा, मालिक की घुड़कियां और गालियां खानी पड़ी होंगी। शायद दोपहर को एक एक मुट्ठी चबेना खाकर रह गई हों। फिर भी कितनी प्रसन्न थीं, कितनी स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का क्या रहस्य है। मिस्टर सिन्हा उन आदमियों में हैं जिनका आदर इसलिए होता है कि लोग उनसे डरते हैं। उन्हें देखकर सभी आदमी आइए आइए करते हैं, लेकिन उनके पीठ फेरते ही कहते हैं, बड़ा ही मूजी आदमी है, इसके कांटे का मंत्र नहीं। उनका पेशा है मुकदमे बनाना। जैसे कवि एक कल्पना पर पूरा काव्य लिख डालता है, उसी तरह सिन्हा साहब भी कल्पना पर मुकदमों की सृष्टि कर डालते हैं। न जाने वह कवि क्यों नहीं हुए, मगर कवि होकर वह साहित्य की चाहे जितनी वृद्धि कर सकते, अपना कुछ उपकार न कर सकते। कानून की उपासना करके उन्हें सभी सिद्धियां मिल रही थीं। शानदार बंगले में रहते थे, बड़े बड़े रईसों और हुक्काम से दोस्ताना था। प्रतिष्ठा भी थी, रूप भी था। कलम में ऐसा जादू था कि मुकदमे में जान डाल देते। ऐसे ऐसे प्रसंग सोच निकालते, ऐसे ऐसे चरित्रों की रचना करते कि कल्पना सजीव हो जाती थी। बड़े बड़े घाघ जज भी उसकी तह तक न पहुंच सकते। सब कुछ इतना स्वाभाविक, इतना संबद्ध होता था कि उस पर मिथ्या का भ्रम तक न हो सकता था। वह संत कुमार के साथ के पड़े हुए थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी। संत कुमार के मन में एक भावना उठी और सिन्हा ने उसमें रंगरूप भरकर जीता जागता पुतला खड़ा कर दिया और आज मुकदमा दायर करने का निश्चय किया जा रहा है। 9 बजे होंगे। वकील और मुवक्किल कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिन्हा अपने सजे कमरे में मेज पर टांग फैलाए लेटे हुए हैं। गोरे चिट्टे आदमी, ऊंचा कद, एक हरा बदन, बड़े बड़े बाल पीछे को कंधी से ऐंचे हुए, मूंछें साफ, आंखों पर ऐनक, ओठों पर सिगार, चेहरे पर प्रतिभा का प्रकाश, आंखों में अभिमान। ऐसा जान पड़ता है कोई बड़ा रईस है। संत कुमार नीची अचकन पहने, फेल्ट कैप लगाए कुछ चिंतित से बैठे हैं। सिन्हा ने आश्वासन दिया, तुम नाहक डरते हो, मैं कहता हूं हमारी फतेह है। ऐसी सैकड़ों नजीरें मौजूद हैं जिसमें बेटों पोतों ने बैनामे मनसूख कराए हैं। पक्की शहादत चाहिए और उसे जमा करना बाएं हाथ का खेल है। संत कुमार ने दुविधा में पड़कर कहा, लेकिन फादर को भी तो राजी करना होगा। उनकी इच्छा के बिना तो कुछ न हो सकेगा। उन्हें सीधा करना तुम्हारा काम है, लेकिन उनका सीधा होना मुश्किल है। तो उन्हें भी गोली मारो, हम साबित करेंगे कि उनके दिमाग में खलल है। यह साबित करना आसान नहीं है। जिसने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जो सभ्य समाज का नेता समझा जाता है, जिसकी अक्लमंदी को सारा शहर मानता है, उसे दीवाना कैसे साबित करोगे। सिन्हा ने विश्वासपूर्ण भाव से कहा, यह सब मैं देख लूंगा। किताब लिखना और बात है, होश हवास का ठीक रहना और बात। मैं तो कहता हूं जितने लेखक हैं सभी सनकी हैं, पूरे पागल, जो महज वाह वाह के लिए यह पेशा मोल लेते हैं। अगर यह लोग अपने होश में हों तो किताबें न लिखकर दलाली करें या खोंचे लगाएं, यहाँ कुछ तो मेहनत का मुआवजा मिलेगा। पुस्तकें लिखकर तो बदहजमी, अनिद्रा, तपेदिक ही हाथ लगता है। रुपए का जुगाड़ तुम करते जाओ, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, आज शाम को क्लब में जरूर आना। अभी से कैंपेन मुहासिरा शुरू देना चाहिए। तिब्बी पर डोरे डालना शुरू करो। ये समझ लो वह सब जज साहब की अकेली लड़की है और उस पर अपना रंग जमा दो तो तुम्हारी गोटी लाल है। सब जज साहब तिब्बी की बात कभी नहीं टाल सकते। मैं यह मरहला करने में तुमसे ज्यादा कुशल हूँ, मगर मैं एक खून के मामले में पैरवी कर रहा हूँ और सिविल सर्जन मिस्टर कामत की वह पीले मुंह वाली छोकरी आजकल मेरी प्रेमिका है। सिविल सर्जन मेरी इतनी आवभगत करते हैं कि कुछ न पूछो। उस चुड़ैल से शादी करने पर आज तक कोई राजी न हुआ। इतने मोटे ओठ हैं और सीना तो जैसे झुका हुआ सायबान हो। फिर भी आपको दावा है कि मुझसे ज्यादा रूपवती संसार में न होगी। औरतों को अपने रूप का घमंड कैसे हो जाता है।
यह मैं आज तक न समझ सका। जो रूपवान है वह घमंड करे तो वाजिब है, लेकिन जिसकी सूरत देखकर क्या आए, वह कैसे अपने को अप्सरा समझ लेती है। उसके पीछे पीछे घूमते और आशिकी करते जी तो जलता है, मगर गहरी रकम हाथ लगने वाली है। कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तिब्बी तो सचमुच अप्सरा है और चंचल भी, जरा मुश्किल से काबू में आएगी। अपनी सारी कला खर्च करनी पड़ेगी। यह कला मैं खूब सीख चुका हूँ, तो आज शाम को आना क्लब में। जरूर आऊंगा। रुपए का प्रबंध भी करना, वह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह संत कुमार और सिन्हा दोनों ने मुहासिरा डालना शुरू किया। संत कुमार न लंपट था न रसिक, मगर अभिनय करना जानता था। रूपवान भी था, जबान का मीठा भी, दोहरा शरीर, हंसमुख और जहीन चेहरा, गोरा चिट्टा। जब सूट पहनकर छड़ी घुमाता हुआ निकलता तो आंखों में खुब जाता था। टेनिस, ब्रिज आदि फैशनेबल खेलों में निपुण था ही। तिब्बी से राह रस्म पैदा करने में उसे देर न लगी। तिब्बी यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी, बहुत ही तेज, बहुत ही मगरूर, बड़ी हाजिर जवाब। उसे स्वाध्याय का शौक न था, बहुत थोड़ा पढ़ती थी, मगर संसार की गति से वाकिफ थी और अपनी ऊपरी जानकारी को विद्वत्ता का रूप देना जानती थी। कोई विषय उठाइए, चाहे वह घोर विज्ञान ही क्यों न हो, उस पर भी वह कुछ न कुछ आलोचना कर सकती थी। कोई मौलिक बात कहने का उसे शौक था और प्रांजल भाषा में, मिजाज में नफासत इतनी थी कि सलीके या तमीज की जरा भी कमी उसे असह्य थी। उसके यहाँ कोई नौकर या नौकरानी न ठहरने पाती थी। दूसरों पर कड़ी आलोचना करने में उसे आनंद आता था और उसकी निगाह इतनी तेज थी कि किसी स्त्री या पुरुष में जरा भी कुरुचि या भोंडापन देखकर वह भौहों से या ओठों से अपना मनोभाव प्रकट कर देती थी। महिलाओं के समाज में उसकी निगाह उनके वस्त्राभूषण पर रहती थी और पुरुष समाज में उनकी मनोवृत्ति की ओर। उसे अपने अद्वितीय रूप लावण्य का ज्ञान था और वह अच्छे से पहनावे से उसे और भी चमकाती थी। जेवरों से उसे विशेष रुचि न थी, यद्यपि अपने सिंगारदान में उन्हें चमकते देखकर उसे हर्ष होता था। दिन में कितनी ही बार वह नए नए रूप धरती थी। कभी बैतालियों का भेष धारण कर लेती थी, कभी गुजरियों का, कभी स्कर्ट और मोजे पहन लेती थी, मगर उसके मन में पुरुषों को आकर्षित करने का जरा भी भाव न था। वह स्वयं अपने रूप में मग्न थी, मगर इसके साथ ही वह सरल न थी और युवकों के मुख से अनुराग भरी बातें सुनकर वह वैसी ही ठंडी ही रहती थी। इस व्यापार में साधारण रूप प्रशंसा के सिवा उसके लिए और कोई महत्व न था और युवक किसी तरह प्रोत्साहन न पाकर निराश हो जाते थे। मगर संत कुमार की रसिकता में उसे अंतःज्ञान से कुछ रहस्य, कुछ कुशलता का आभास मिला। अन्य युवकों में उसने जो असंयम, जो उग्रता, जो विह्वलता देखी थी, उसका यहाँ नाम भी न था। संत कुमार के प्रत्येक व्यवहार में संयम था, विधान था, सचेतता थी, इसलिए वह उनसे सतर्क रहती थी और उनके मनोरहस्यों को पढ़ने की चेष्टा करती थी। संत कुमार का संयम और विचारशीलता ही उसे अपनी जटिलता के कारण अपनी ओर खींचती थी। संत कुमार ने उसके सामने अपने को अनमेल विवाह के एक शिकार के रूप में पेश किया था और उसे उनसे कुछ हमदर्दी हो गई थी। पुष्पा के रंग रूप की उन्होंने इतनी प्रशंसा की थी जितनी उनको अपने मतलब के लिए जरूरी मालूम हुई, मगर जिसका तिब्बी से कोई मुकाबला न था। उसने केवल पुष्पा के फूडपन, बेवकूफी, असहृदयता और निष्ठुरता की शिकायत की थी और तिब्बी पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि वह पुष्पा को देख पाती तो संत कुमार का पक्ष लेकर उससे लड़ती। एक दिन उसने संत कुमार से कहा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? संत कुमार ने हसरत के साथ कहा, छोड़ कैसे दूं मिस त्रिवेणी, समाज में रहकर समाज के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। फिर पुष्पा का इसमें क्या कसूर है? उसने तो अपने आप को नहीं बनाया, ईश्वर ने या संस्कारों ने या परिस्थितियों ने जैसा बनाया वैसी बन गई। मुझे ऐसे आदमियों से जरा भी सहानुभूति नहीं जो ढोल को इसलिए पीटें कि वह गले पड़ गई है। मैं चाहती हूं वह ढोल को गले से निकालकर किसी खंदक में फेंक दे। मेरा बस चले तो मैं खुद उसे निकाल कर फेंक दूं। संत कुमार ने अपना जादू चलते हुए देखकर मन में प्रसन्न होकर कहा, लेकिन उसकी क्या हालत होगी यह तो सोचो। तिब्बी अधीर होकर बोले, तुम्हें यह सोचने की जरूरत ही क्या है? अपने घर चली जाएगी या कोई काम करने लगेगी या अपने स्वभाव के किसी आदमी से विवाह कर लेगी। संत कुमार ने कहा मारा। तिब्बी यथार्थ और कल्पना में भेद भी नहीं समझती, कितनी भोली है। फिर उदारता के भाव से बोले, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है कुमारी जी। समाज की नीति कहती है कि चाहे पुष्पा को देखकर रोज मेरा खून ही क्यों न जलता रहे और एक दिन मैं इसी शोक में अपना गला क्यों न काट लूं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता। छोड़ना तो असंभव है। केवल एक ही ऐसा आक्षेप है जिस पर मैं उसे छोड़ सकता हूं, यानी उसकी बेवफाई।
लेकिन पुष्पा में और चाहे जितने दोष हों यह दोष नहीं है। संध्या हो गई थी। तिब्बी ने नौकर को बुलाकर बाग में गोल चबूतरे पर कुर्सियां रखने को कहा और बाहर निकल आई। नौकर ने कुर्सियां निकाल कर रख दी और मानो यह काम समाप्त करके जाने को हुआ। तिब्बी ने डांट कर कहा, कुर्सियां साफ क्यों नहीं की? देखता नहीं उन पर कितनी गर्द पड़ी हुई है। मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी, मगर तुझे याद ही नहीं रहती। बिना जुर्माना किए तुझे याद ना आएगी।